In last video, we learned about work energy theorem. Now, in this video, we will learn about work. Let us start with its definition. The work done by the force is defined to be the product of component of the force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement. सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूँ तो हमने पहले पढ़ा था वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट या कौन सा फोर्स? डिस्प्लेसमेंट हमारा जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा दैट विल बी द फोर्स विच वी विल टेक टू फाइंड आउट द वर्क डन. जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे जो बच्चों की कार होती हैं, टॉय कार्स आती हैं, उनको अगर हम स्ट्रिंग से पुल करते हैं, आई ऑलरेडी गिव यू एग्जाम्पल अबाउट दिस. तो जब पुल करेंगे तो वी आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस. हम किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स ये वाला फोर्स ना लेके हम वो वाला फोर्स लेंगे जो कि इस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो व्हाट वी डिड, थीटा एंड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एफ कॉस थीटा एंड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एफ साइन थीटा. यहाँ पे बना रखा है. अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यहाँ पे अगर हमारे पास बॉडी है एंड वी आर पुलिंग द बॉडी या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. और वर्क डन क्या हो जाएगा? अब देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एफ कॉस थीटा है. सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डी. और वी कैन से एफ डॉट डी. आप सबको पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में. जब अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो साइन थीटा यूज़ करते हैं. अब यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा डॉट प्रोडक्ट. अब मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, यानी कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम किसी वॉल को पुश करें तो वहाँ पे वॉल जो है वो पुश नहीं हो रही है. आई मीन टू से इट इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड. हम फोर्स तो उस पर काफ़ी सारा लगा रहे हैं लेकिन वो अपनी पोजीशन पे ही है, वो डिस्प्लेस नहीं हुई है. तो ऐसे केस में देयर इज़ नो वर्क डन. एंड इफ फोर्स इज लार्ज, चाहे फोर्स कितना ही लार्ज हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारे पास वर्क डन विल बी जीरो. तो आप ये देखो, नो वर्क इज डन इफ तीन कंडीशंस हैं. पहला तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए यानी कि डी, या फोर्स ही जीरो हो जाए, हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो भी कह सकते हैं यहाँ पे हम कि वर्क डन विल बी जीरो. और दूसरा केस ये है कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. आप यहाँ देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एफ कॉस थीटा डी आ रहा है ना, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा कॉस 90 विल बी जीरो. तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे एक कुली है, उसने अपने सर पे कोई सामान रखा है एंड ही इज़ मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो ही इज़ मूविंग 90 डिग्री एट एन 90 डिग्री एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट. तो वहाँ पे भी हमारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0 डिग्री. तो यहाँ पे हमें पता चला कि वर्क हमारा किस किस केस में जीरो हो सकता है. अब हमारा जो वर्क डन होता है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. ये जीरो तो हमने केसेस देख लिए. अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब हो सकता है. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल पुल इट इज पॉजिटिव वर्क डन. व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट ऑन अ लेवल रोड इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्क डन. मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा. अब देखते हैं नेगेटिव वर्क डन. पॉजिटिव का उल्टा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ रफ सरफेस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव. जब हम किसी बॉडी को स्लाइड करें तो ऑब्वियसली देयर विल बी टू फोर्सेस. एक तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन अगर रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा. तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस मोशन को अपोज कर रहा है एंड दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव वर्क डन. एंड व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नेगेटिव. जब आप लोगों को पता ही है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे सेम चार्जेस वाला केस आ रहा है. जब दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. दोनों का फोर्स तो उनको दूर भगा रहा है, उनका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नेगेटिव. यहाँ पे कुछ जीरो वर्क डन के एग्जांपल्स हैं. वर्क डन बाय पुली विद लोड इन ऑन हिज हेड एंड व्हेन अ पर्सन डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजीशन बट मे बी कैरिंग हैवी लोड. तो ये हो गया. इसके बाद हम देखते हैं एसआई यूनिट वर्क डन की जूल होती है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ml/t-2 होता है. ये आप सबको निकालना आना चाहिए. एंड 1 जूल को अगर हम देखें तो हमारे पास वर्क डन क्या था? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये न्यूटन में है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर मीटर में है तो ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर भी हो जाएगी. तो जूल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन मीटर के टर्म्स में. एंड 1 अर्ग इज 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. ये इसकी CGS यूनिट हो गई. सो वी कैन से ऑल दिस एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन.